सहरा जल रहा था, सूरज आग बरसा रहा था और गर्मी ऐसी थी कि पत्थरों में भी दरारें पड़ चुकी थीं। इसी तपती हुई ज़मीन पर अचानक आसमान से एक सफ़ेद रुई का गाला नीचे गिरा, जो उछलता कूदता हुआ एक गड्ढे में जा फंसा। वो असल में एक नन्हा सा बादल था, जिसका चेहरा खौफ से भरा हुआ था और वो हल्की हल्की बारिश की सूरत में आंसू बहा रहा था। इतने में ऑस्कर वहाँ पहुँचा और हैरत से उस बादल को देखने लगा। गर्मी से बादल सिकुड़ रहा था तो ऑस्कर का दिल पसीज गया। उसने फौरन अपने सर से पुराना सा बोतल का ढक्कन उतारा और बादल पर साया कर दिया। बादल का रंग आहिस्ता आहिस्ता ग्रे से सफ़ेद होने लगा और वो खुश होकर ऑस्कर के गाल को ठंडी हवा से छूने लगा, जिससे ऑस्कर को अजीब सा सुकून मिला। मगर उसी लम्हे लालच ने भी वहाँ कदम रख दिया, जब हराची और पपी अपनी टूटी हुई जीप में वहाँ से गुजरे। पपी पसीने में शराबोर थी और जैसे ही उसकी नज़र ठंडे बादल पर पड़ी, उसने हराची के कान खींच लिए। हराची फौरन वैक्यूम क्लीनर उठाकर बादल की तरफ दौड़ा ताकि उसे कैद करके अपनी गर्मी मिटा सके। जैसे ही वैक्यूम ऑन हुआ, बादल उसकी तरफ खींचने लगा, मगर ऑस्कर ने मजबूती से बादल की दुम पकड़ ली। बादल रबड़ की तरह लंबा होने लगा और ऑस्कर के पांव रेत में धंस गए। अचानक बादल को गुस्सा आ गया। वो सफ़ेद से सियाह काला हो गया और एक नन्ही सी बिजली सीधी हराची की नाक पर मारी। हराची का जिस्म एक्सरे की तरह चमक उठा, बाल खड़े हो गए और वैक्यूम उल्टा चल पड़ा। अब वो हवा खींचने के बजाय बगोला फेंकने लगा, जिसमें हराची, पपी और बग फंसकर गोल गोल घूमने लगे। पपी की आंखें घूम रही थी, हराची की ज़बान बाहर लटक रही थी। बगोला उन्हें दूर जाकर पटक देता है और बादल आज़ाद हो जाता है। वो खुशी से ऑस्कर के गिर्द एक चक्कर लगाता है और फिर आसमान की तरफ उड़कर अपने बड़े भाई बादलों से जा मिलता है। अचानक पूरा आसमान बादलों से भर जाता है, मगर बारिश सिर्फ उसी जगह होती है जहां ऑस्कर खड़ा होता है, जबकि बाकी पूरा सहरा खुश्क रहता है। ऑस्कर बारिश में नहाता और खुशी से नाचने लगता है। कैमरा ज़रा साइड पर पैन करता है तो हराची और पपी एक कैक्टस पर गिरे हुए हसरत से बारिश को देख रहे होते हैं।